बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने छक्के छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, छक्के छुड़ा दिए हैं। जो तोशाखाना कर रहे थे, उनको बता दिया है कि इस केस की असल हकीकत क्या है। जी हाँ, जैसा कि कल एकदम से अचानक से इमरान खान जो हैं वो दिलावर खान की अदालत में पेश हो गए। दिलावर खान खुद चौंक गए कि ये क्या हो गया है, कि इमरान खान कैसे आ गए हैं। मैंने तो 32 सवाल बना दिए थे कि इन 32 सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे और इमरान खान जो है वो बदनाम होंगे और ये एक तासुर जाएगा कि वो डरपोक हैं और वो इन सवालात का जवाब नहीं देना चाहते। और क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है और वो इसमें गिल्टी हैं, तो ये है फ़लाँ है। लेकिन इमरान खान ना सिर्फ रोस्टम पे आए बल्कि उन्होंने इन 32 सवालों का जवाब देकर दिलावर खान को जो है वो खामोश कर दिया और वो शौक और सदमे में चले गए और वाकफ़ान हाल कहते हैं शायद कौमे में भी चले गए थे कुछ देर के लिए। तो फिर बाद में वो वहाँ उनके जो असाब हैं वो थोड़े से बहाल हुए और फिर उन्होंने केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और इससे भी एक और जो छक्का था इमरान खान ने मारा, वो ये मारा था कि उन्होंने कहा कि मैं इस केस के अंदर अपने तकरीबन 8 गवाहान जो है वो पेश करना चाहता हूँ, जिसमें एक मेजर जनरल भी हैं और वो हाजिर सर्विस हैं। और वो सारे केसेस जो सारे तोशाखाना के जो गिफ्ट थे, तोहफ़े थे, वो उन्होंने हैंडल किए थे और इमरान खान के तोहफ़े भी उन्होंने हैंडल किए थे और कुछ उन्होंने भी अपने तौर पर तोहफ़े वगैरह हासिल किए थे। तो इमरान खान बेसिकली कहना ये चाहते थे कि ना सिर्फ उन तोहफ़े के हवाले से उनसे पूछताछ की जाए जो इनसे रेलेवेंट थे, जो इमरान खान से रेलेवेंट थे, बल्कि उन तोहफ़े के बारे में भी पूछा जाए जो उन्होंने ख़ुद बराह रास्त रिसीव किए थे, जो उनके कह लेंगे मेजर जनरल थे। अब बहरहाल इमरान खान जो हैं उन्होंने ये खेला पता, लेकिन जो दिलावर खान है वो बहुत ज़्यादा दलेरी दिखा रहे हैं इस केस के हवाले से कि वो किसी तरीके से किसी एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी मखसूस मुहिम पर चल रहे हैं, किसी एक पार्टी के एजेंडे को फॉलो करते हुए वो इमरान खान को नाअहल करने के दरपे हैं, उनको जेल भेजने के दरपे हैं कि इनको मैंने जेल भेजना ही भेजना है। तो इस वजह से उन्होंने जो एक डिफेंडर को एक हक़ होता है कि वो अपने गवाहान पेश करे, अपने सबूत पेश करे, तो वो इमरान खान के हाथ पाँव बांध रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे इस पे। अगर नहीं फैसला करती कि दिलावर खान ये केस सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, इस हवाले से पटिशन दायर की है इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो और ये जो दिलावर खान जो सेशन कोर्ट के जो जज हैं, इन दोनों का आपस में गठजोड़ बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा राब्ते में है इस केस को लेकर और ये मिली भगत से जो है फैसला करना चाहते हैं, मिली भगत से फैसला करना चाहते हैं इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़। तो बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर ले इस पर। अगर कोई नहीं फैसला देती तो हम फिर जुम्मे को इसके हवाले से फ़ैसला कर देंगे कि ये दिलावर खान जो है वो इस पोजीशन में हैं कि केस सुन सकें या नहीं सुन सके। तहरीक इंसाफ तो ये दावा कर रही है कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो प्रूफ कर देंगे कि दिलावर खान जो है किसी एक एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी के कहने पर चल रहे हैं, किसी एक जमात के इशारे पर चल रहे हैं, कठपुतली बन रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है इनका एक फेसबुक अकाउंट भी सामने आया था जिसमें वो इमरान खान के खिलाफ नाज़ेबा पोस्ट करते हुए पाए गए थे। तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ भी किया था कि अकाउंट उनका है, गो कि वो कहते हैं कि पोस्ट मैंने नहीं की है। अब अकाउंट मेरा है, पोस्ट कोई और करते तो फिर आप इतने जो हैं वो सही हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि पोस्ट आपके अकाउंट से हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा। वो तो हम एक हमारे दोस्त वगैरह अक्सर शायद करते थे कि आपको किस सिस्टम पे फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है तो वो देख के वो एक पोस्ट कर देते थे आपकी कोई इस तरह की अजीबोगरीब के लोग परेशान हो जाए, यार ये वो उस बंदे ने पोस्ट की है। जो उनके फ्रेंड सर्कल में मौजूद लोग हैं वो फिर ये सोचते हैं कि यार ये बंदे ने कैसे पोस्ट कर दी। तो वो तो चलो समझ में आती हुई एक आधी दफ़ा हो जाए, हर बारी तो नहीं होगा कि अपना अकाउंट खोल के चले जाएँ तो पीछे से कोई पोस्ट कर देगा उनकी। ये इन्हीं का अकाउंट है तो ज़ाहिर सी बात है पोस्ट भी वो खुद करते थे। तो इतना बुक्स और अदावत भरी हुई थी इनकी इमरान खान को लेकर। तो बहरहाल तो इमरान खान का पॉइंट वैलिड है कि ये केस नहीं सुन सकते दिलावर खान। तो ये केस जो है अब बहरहाल आप कह लें कि 8 गवाहान अगर पेश कर रहे हैं इमरान खान, तो मैंने जिस तरह पहले भी अपने व्लॉग्स में बात की है कि अगर ये सेशन कोर्ट से सज़ा भी हो जाती है इमरान खान को तो ये आगे केस परस्यू होगा और अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन इमरान खान ने जो 8 गवाहान पेश किए जिसकी वो दिलावर खान जो है मंजूरी नहीं दे रहे, अगर ये नहीं होगी तो अल्टीमेटली फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात जाएगी कि भाई ये 8 गवाहान पेश करने की बात की थी इमरान खान ने, लेकिन वो पेश अब जब सबूत दे रहे हैं, जब उनको कहा गया, आप जब उनसे पूछा गया कि आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे, जब इमरान खान आए और उन्होंने जवाब दिए, फिर उन्होंने गवाहान भी पेश किए कि यार मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से ये सारे तोहफ़े को हैंडल किया गया, तो आप इस हवाले से पूछताछ कर लें। ठीक है, अब मिलिट्री सेक्रेटरी से आप मेरे से पूछताछ कर लें।
लेकिन वो अब देखना ये है कि दिलावर साहब बुलाते हैं मेजर जनरल साहब को कि नहीं बुलाते, इतने दिलेर हैं कि नहीं है, या दिलेरी जो है इनकी वो टेंडर फिश हो गई है, इसलिए वो इस वजह से भी गवाहन को नहीं बुलाना चाह रहे। ज़रा वो कह लें कि अलकस महसूस कर रहे हैं इस चीज़ में कि यार मैं बुलाऊंगा तो कोई मुद्दा ही ना पै जाए। तो अब ये भी देख रहे हैं, शायद इनको ये भी मसले हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि एक तो बुग़्ज़ इमरान में वो मरे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इस केस का फ़ैसला मैं किसी तरीके से कर दूँ। सारे कानूनी तकाज़े इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसकी। इस तरह तो भुट्टो के केस में नहीं हुआ था। भुट्टो के केस में भी उन्होंने सरसरी सा फॉर्मेलिटी के तौर पर वो उनके गवाहान को सुना था, उनके सबूतों को देखा था, वो कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो जो फ़ैसला था वो किया और उसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है। तो जुडिशल मर्डर से भी बात आगे जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन से पहले बस नहल कर दें और ख़त्म कर दें इनका किस्सा, इनकी सियासत कैरियर जो कैरियर है वो तबाह बर्बाद कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ना होगा। अब देखें ना, इमरान खान का जो इस अदालत में पेश होना है वो ये साबित करता है कि इमरान खान भाग नहीं रहे। इमरान खान के ऊपर दर्जनों केसेस बनाए हुए हैं कि वो उन केसेस को सामना कर रहे हैं। तो किसी एक अदालत में जा रहे हैं, किसी एक अदालत में नहीं जा पा रहे, तो उसका मतलब नहीं है कि वो केसेस से भाग रहे हैं अपने, वो केसेस का सामना कर रहे हैं। और जब कल उन्होंने कह लें कि 460 कह लें कि झटका लगाया, वोल्टेज का झटका लगा दिया अदालत में पेश होकर, और पूरा मीडिया को सांप सूख गया। वो जो नून लीग के जो लिफाफे सहाफ़ी हैं उनको सांप सूख गया कि हो क्या गया है, कि ये अदालत में पेश कैसे हो गए हैं। ऊपर से गवाहान की बात करें कि यार मेरे पास तो गवाहान है और मेजर जनरल को आप पेश करें, ये बात कर रहे हैं इमरान खान। तो वो होना चाहिए ना अब सारा ये, अगर वो एविडेंसेस पेश कर रहे हैं, गवाहान पेश कर रहे हैं, तो इस केस को आगे परस्यू किया जाए, उसको मेरिट पर सुना जाए। लेकिन मेरिट पर तब सुना जाए ना जब इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ ना हो, नफ़रत ना हो, हसद ना हो, जलन ना हो। लेकिन ये सब कुछ है। और नून लीग तो ये चाह रही थी तोशा खाना पर कि नहली हो जाए, लेकिन अब अंदर से ये भी भांप गए कि यार इमरान खान तो और आगे आगे क्रुशल आगे क्रीज से निकल के बाउंड्री पे सिक्सर मार दिया उन्होंने। तो अब ऐसे में जब सिक्सर लग गया है तो उनके तो छक्के छूट गए कि यार ये क्या कर दिया इमरान खान ने, ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हो गया, करके दिखाया इमरान खान ने। तो इससे तो एक चीज़ की गारंटी मिल गई कि तोशा खाना जो है वो सिर्फ एक पानी का बुलबुला है जिसमें एक पिन मारनी है, वो फट जाना है। कि अच्छा, अगर इमरान खान ने ही तहफ़ लिए थे तो बाकी लोगों ने भी तहफ़ लिए थे और वो साबित हो गए थे। एवन फील्ड के जो थे अपार्टमेंट थे वो कहाँ से आए, मर्सिडीज़ महंगी गाड़ियाँ, वो जो पाइनएप्पल के डब्बे वो कैसे गए, तो वो भी फिर एक पूछगछ है, वो भी सारे सामने एविडेंसेस हैं। लेकिन कोई सज़ा नहीं, सारी माफ़ियाँ, सारी ज़मानतें इनके लिए हैं। तो इमरान खान को अगर मेरिट पर कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो भी इनको तकलीफ़ हो रही है कि इमरान खान को मेरिट पर क्यों रिलीफ मिल रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए और हर सूरत में उनको सज़ा होनी चाहिए। तो अब सारा मेरे हिसाब से जो मैं ये समझता हूँ ना, इस केस के अंदर जो सारा मसला है, जो सारा जो डिपेंड करता है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही करता है। वो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हुक्म इब्तरा का भी चल रहा है कि हुक्म इब्तरा में डाल दिया जाए इस केस को, और इस पर अब 3 रुकनी बेंच भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। तो अब देखेंगे इस पर क्या फ़ैसला आता है। अब सारा दारो मदार यही है कि अगर अदालतें चाहेंगी तो इमरान खान जो है, जो मेरिट पर केस को अगर सुना जाएगा तो इमरान खान को शायद रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज़ इमरान खान को बंद गली में धकेलने के लिए पूरी कसर जारी है। और अगर ये लिख दिया गया है कि इमरान खान को बंद गली की तरफ धकेलना है तो फिर क्या कहा जा सकता है। फिर इंसाफ का अगर कत्ल होना ही होना है, अगर हमने माजी से कुछ नहीं सीखना, तो फिर ऐसे ही ये मुल्क चलेगा। फिर हम अगर ये कहेंगे कि कानून की बालादस्ती चलेगी तो ऐसा नहीं होगा। आप देखें ना किस तरह से वो कानून पास करी जा रहे हैं और एक ऐसा भी कानून पास कर दिया जिसमें कोई सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी तो इतनी 10 साल जो है वो 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है, और भी संगीन नोयत की सज़ाएँ हैं, और किसी को रियासत मुखालिफ दुश्मनी पर उबारने पर भी सज़ाएँ होंगी। तो ये सारा कुछ, और ये 9 मई की आड़ के अंदर इतने कानून पास कर लिए कि इस पार्टी को बैन करना है। तो आप आइडिया लगा लें, आप इनकी नीयत देख लें कि नीयत क्या है इनकी और किस तरह से इन केसेस को खेला जा रहा है, इन केसेस पर खेला जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिनकी बुनियादें जो हैं दर हकीकत खोखली हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।